स्वागत है बच्चों फिर से हमारी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ बूस्टर यूनिट 12 एक्सरसाइज नंबर 12.2 का सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्यूशन लिखते तो हैं पर क्या स्टेटमेंट होता है उनको इस बात का जानकारी नहीं है। ठीक है, कि स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों इसमें जनरली हम लोग आज देखेंगे कि स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, इस बात को हम लोग समझेंगे। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए। एक्सरसाइज नंबर 12.2 देखेंगे बच्चों कैसे हम लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कहता है कि मदन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर 500 मीटर बाय बस एंड 3 किलोमीटर 250 मीटर बाय ऑटो रिक्शा टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस। यहाँ पे एक मदन नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो अलग अलग तरह की दूरियां जो है अलग अलग वाहनों से करता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो दूरी है वो 12 किलोमीटर और 5 मीटर जो है वो किसे तय कर रहा है, बस से। फिर 3 किलोमीटर और 250 मीटर चल रहा है ऑटो रिक्शा से। कहाँ जाने के लिए बच्चों, अपने दोस्त के घर पे जाने के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि सब मिलाकर बताइए कि वो कितनी दूरी तय कर लेता है अपने दोस्त के घर तक जाने के लिए। चलिए सवाल बहुत ही आसान है, इसको हम लोग देखेंगे बच्चों। देखिएगा बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों कैसे स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। चलिए मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मदन थ्रू बस। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है बच्चों बस के द्वारा उसने 12 किलोमीटर और 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। 12 किलोमीटर एंड 500 मीटर। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मदन थ्रू ऑटो रिक्शा, है ना, ऑटो रिक्शा ये दिया हो ना, ऑटो रिक्शा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटो रिक्शा। तो इसमें मैं बच्चों आपको जनरली सिखा रहा हूँ कैसे स्टेटमेंट को लिखते हैं। ऑटो रिक्शा के द्वारा कितना किया गया है, 3 किलोमीटर है 250 मीटर, 3 किलोमीटर एंड 250 मीटर। बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट लिखना आता ही नहीं है, कभी उन्होंने लिखा ही नहीं है, बस सॉल्यूशन वो कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस इतना और डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो रिक्शा इतना। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई मदन टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस, यही ना है, उनको कहाँ जाना था, उनके मित्र के घर, और उनके मित्र के घर जाने में कितना डिस्टेंस लगा है, मतलब कितना दूरी वो तय किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
ऐसे तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, पर जगह की कमी के अभाव से हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो जब भी हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐड करके लिखते हैं, 12 किलोमीटर एंड 500 मीटर, एंड सेकंड वन इज 3 किलोमीटर एंड 250 मीटर। इसको हम लोग ऐड कर देंगे बच्चों, मीटर की जगह पे मीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। 5 to 7 और 12 3 15 किलोमीटर। ये है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर बाय मदन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मदन टू गेट हिज फ्रेंड्स हाउस। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वायर है जिसकी लंबाई 250 मीटर थी, ठीक है, इज कट इनटू 2 पीसेस, उसको 2 टुकड़ों में बांटा गया। तो 2 टुकड़ों में बांटा गया है, एक टुकड़े की जब लंबाई इतनी है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो ऑब्वियसली बच्चों देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रुपये है, ठीक है, हमारे पास 10 रुपये है। अगर मान लेते हैं कि 6 रुपये हम किसी को दे देते हैं, 6 रुपये अगर हम किसी को दे देते हैं तो अगले को कितना मिलेगा। तो टोटल में से हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमने निकाल दिया है उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना और हमारे पास दूसरे बंदे को देने के लिए बचा हुआ है। तो मान लेते हैं सेम सिनारियो यहाँ पे भी है कि अगर 250 मीटर कोई लंबा तार था, एक का लंबाई इतना है, तो दूसरे पीस का लंबाई कितना होगा। तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको दूसरे की लंबाई मिल जाएगी। पर यहाँ पे एक और सवाल है कि विच ऑफ द टू इज लॉन्गर एंड बाय हाउ मच, दोनों में लंबा कौन है और कितना अधिक है। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। देखिएगा, समझिएगा बच्चों स्टेटमेंट कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। लिखेंगे सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, टोटल लेंथ कितना है बच्चों, देखो 250 मीटर, 250 मीटर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। आई थिंक यहाँ पे सभी को कोई परेशानी नहीं हो रही हो कि हम क्या समझ लिख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि 1 पीस इज इतना, तो लिखते हैं लेंथ ऑफ 1 पीस है ना, क्योंकि एक टुकड़े की यहाँ पे लंबाई हमें दी हुई है। लेंथ ऑफ 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस क्या दिया हुआ है, 145 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 145 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, कोई इशू नहीं। अब देखो हम तो लेंथ ऑफ 1 पीस, तो लेंथ ऑफ अनदर पीस क्या हो जाएगा, मतलब दूसरा टुकड़े का लंबाई कितना हो जाएगा। तो पूरे में से पहले टुकड़े को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेंथ ऑफ अनदर पीस, लेंथ ऑफ अनदर पीस, लेंथ ऑफ अनदर पीस निकालेंगे। तो टोटल में से दिए हुए को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल है हमारे पास 250 मीटर, ठीक है। बट बच्चों देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा। मैं यहाँ पे देखो क्या कन्फ्यूज़न हुआ लिख रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि 145 मीटर और 5 सेंटीमीटर को इसमें से क्या करना है, घटाना है, पर हमें तो नहीं पता ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास मीटर में है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर ऐसा करके, तो उनको घटाने में कठिनाई होती है। तो यहाँ जो भी यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट से हम लोग उसको घटाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मीटर वाला दिया हुआ है तो मीटर वाला को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे सेंटीमीटर के स्थान पे कुछ भी नहीं है, तो अपने मन से हम 0 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देखिए सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर, 0 में से 5 जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा। सो इट विल कैरी फ्रॉम हेयर, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये भी तो 0 है, ये तो इसको नहीं देगा, तो ये इसको देगा।
तो ये बन जाएगा 10 और 10 ये इसको अब दे सकता है, तो ये बन जाएगा 9 और ये अब बन जाएगा 10। तो 10 में से 5 जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब देखो ये 9 में से 5 गया 4, ये अब तो ऑलरेडी इसको दे दिया था, 4 में से 4 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 104 मीटर और 5 सेंटीमीटर। 104 मीटर और 5 सेंटीमीटर दूसरे का लेंथ होगा, दूसरे का लेंथ होगा। अरे यार एक चीज़ मैंने थोड़ा इसमें देखो बच्चों क्या हो गया मिस्टेक दिख रहा, कि ये जो ज़ीरो है ना, ठीक है, ये सेंटीमीटर का है ना, तो ये जब भी मीटर से कोई चीज़ सेंटीमीटर में आएगा तो ये 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे 100 कैसे आया देखो, क्योंकि ये मीटर का हम लोग 1 ले रहे हैं, तो मीटर का 1 अगर सेंटीमीटर में जाता है तो कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। देखो समझो कैसे, यहाँ पे समझना। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या था, ये 250 है, ठीक है, 250 मीटर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक्स है और सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? 145 है, मीटर है, और यहाँ पे कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब घटाना है, देखो बच्चों। सो इसमें क्या हुआ कि हम जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था और हमें 5 घटाना है, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे ना, तो यहाँ से अगर कोई भी एक भी अगर उठाते हैं तो जनरली इसका मतलब क्या होता है, अगर 1 मीटर उठा रहे हैं तो सेंटीमीटर में वही चीज़, वो बात क्या में लिखाता है? 100 सेंटीमीटर में। जब 1 मीटर उठा रहे हैं तो वो उठ कितना रहा है? एक्चुअली 100 सेंटीमीटर उठ रहा है। तो 100 सेंटीमीटर से हम लोग 5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 95 सेंटीमीटर। और बाकी जैसे एज यूजुअली हम लोग घटाते हैं वैसे घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 104 मीटर। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगा 104 मीटर और 95 सेंटीमीटर। इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा कैसे यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ से हम लोग 1 मीटर ले रहे हैं, तो 1 मीटर जब सेंटीमीटर के सेक्शन में जाएगा तो वो 100 सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो पहला का लेंथ इतना, दूसरे का लेंथ इतना। तो पहला वाला ऑब्वियसली ये 145 मीटर 5 सेंटीमीटर है और ये 104 मीटर और 95 सेंटीमीटर है, ठीक है। 104 मीटर और 95 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली पहला वाला बड़ा है। अब हम लोग इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द टू इज लॉन्गर, विच ऑफ द टू इज लॉन्गर, ठीक है। तो विच ऑफ द टू इज लॉन्गर है, तो हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट वन इज लॉन्गर बाई हाउ मच। तो यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट वन इज लॉन्गर। और जब भी बाई हाउ मच कहेगा तो ऐसे लिखना, द फर्स्ट वन इज लॉन्गर बाई, उसके बाद इक्वल टू करके जितना पहला वाला का लंबाई है, पहला वाला का लंबाई कितना था बच्चों? देखो पहला वाला का लंबाई यहाँ पे 145 मीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 145 मीटर, 145 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले का है 104 मीटर और 95, 104 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग घटाएंगे। अब पूछ रहा है भाई हाउ मच, तो देखो अब पूछ रहा है यहाँ पे बाय हाउ मच, तो ये वाला कंसेप्ट समझना बच्चों क्या है। बाय हाउ मच जब कहेगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है, और मेरे दोस्त के पास 3 रुपया है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि हम उससे कितना ज़्यादा हैं, तो हम उससे कितना ज़्यादा हैं इस बात का पता करने के लिए क्या करेंगे कि मेरे पास जितना क्वांटिटी है, जितना पैसा है, यानी कि 5 रुपया है, और मेरे दोस्त के पास कितना है? 3 रुपया, तो वो हमसे कितना, या फिर ऐसे दूसरे शब्दों में कहें तो मैं उससे कितना अधिक हूँ। तो मेरे पास 5 है, उसके पास 3 है, तो मैं उससे 2 ज़्यादा अधिक हूँ, 2 ज़्यादा अधिक हूँ। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, कैसे पता करेंगे, तो उसके पास इतना है और दूसरे के पास इतना है, तो 145 मीटर है और 5 सेंटीमीटर है। देखो वही चीज़ कि 5 में से 95 घटाना क्या है?
पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से अगर हम एक लाते हैं इधर तो ये 5 ऑलरेडी है बच्चों। जब देखो यहाँ पे समझना, ये चीज़ समझना यहाँ पे बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है 145 मीटर, यहाँ पे है 145 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, और हमें घटाना है 104 मीटर और 95 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे समझो कि कैसे घटाएंगे। जैसे अब 5 में से तो 95 नहीं जा सकता ना, तो हम एक इसमें से उठाएंगे तभी तो कैरी करेंगे ना। तो अभी मैंने समझाया पिछले ही क्वेश्चन में कि इसी चीज़ 1 मीटर को जब यहाँ पे लाएंगे तो उठ के ये 100 सेंटीमीटर आने, यानी कि ये 105 हो रहा है, ये 105 हो रहा है। तो अब हम लोग से 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मीटर, ठीक है। 5 में से 4 नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसको गिवन कर दे चुका है, तो 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक है, और ये कितना रह गया 4, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, ये कंसेप्ट है, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बताया गया कैसे है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आराम से 10 सेंटीमीटर, और मीटर वाले सेक्शन में हमने लिखा 40 मीटर। कारण मैंने आपको समझा दिया बच्चों कैसे यहाँ पे ये आया, ठीक है, ये समझ लेना। ये चीज़ नोट डाउन करने वाली चीज़ है, नोट कर लेना आप लोग कि कैसे इस चीज़ को कन्वर्स करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ माउंटेन जितना, ठीक है, किसी माउंटेन की जो ऊंचाई है 8 किलोमीटर एंड 425 मीटर है, उस पर एक आदमी चढ़ाई कर रहा है जो कितना दूर तक चढ़ गया है 5 किलोमीटर एंड 350 मीटर। कहता है कि हाउ मेनी मोर किलोमीटर हैज़ टू क्लाइम टू रीच द टॉप। तो और कितना उसको लगेगा ताकि वो टॉप पे पहुंच जाए। चलिए, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बच्चों, समझना आप लोग। चलिए 3 का सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। लिखेंगे हाइट ऑफ द height of the top of a mountain, top of a mountain। देखो बच्चों यहाँ पे पेज जो है मेरा कॉपी वाला है, ठीक है, इसलिए छोटा पड़ रहा है, पर आप लोग कोशिश करना कि इस चीज़ को पूरे एक लाइन में ही कंसीडर करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द हाइट ऑफ माउंटेन कितना था, देखो टॉप ऑफ द हाइट ऑफ माउंटेन है 8 किलोमीटर एंड 425 मीटर। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 किलोमीटर एंड 425 मीटर, ठीक है। उस आदमी ने कितनी चढ़ाई कर ली है, उस आदमी ने चढ़ाई कर ली है 5 किलोमीटर एंड 350 मीटर। तो लिखेंगे द हाइट covered by man। सो बेसिकली बच्चों आप भी यहाँ पे ही लिखना, ठीक है। तो कितना 5 किलोमीटर एंड 350 मीटर, 5 किलोमीटर 350 मीटर, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस, या ठीक है रिमेनिंग हाइट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, रिमेनिंग हाइट टू कवर, कितना बच रहा है। तो टोटल इतना था, उसमें से इतना चढ़ाई कर लिया तो बचेगा ऑब्वियसली। ये तो बेसिक सा चीज़ सभी को समझ में आ रहा होगा कि उतना है टोटल, और उसमें से इतना कवर कर लिया है। तो घटाने के बाद पता चल जाएगा हमें कि कितना और उसको चढ़ाई करनी है, 5 किलोमीटर और 350 मीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे तभी पता चलेगा।
5, 2 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी करेगा, 12 में से 5 जाएगा 7, ये 3 किलोमीटर का किलोमीटर लिखेंगे, 8 में से 5 जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 75 मीटर। इसको हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आंसर सीट में क्या लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर और 75 मीटर, तो इस चीज़ को हम लोग इस अनुरूप में भी लिख सकते हैं। इट डजेंट इफेक्ट द आंसर, बोथ आर द सेम आंसर, ठीक है, 3 किलोमीटर एंड 75 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। 4 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 1.25 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हाफ पैंट, मतलब 1.25 मीटर कपड़े होंगे तो एक हाफ पैंट पूरी तरह से बन जाएगा। कहता है कि कितने कपड़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम इस तरह के 12 और हाफ पैंट बना सकते, 12 सच हाफ पैंट्स। चलिए देखते हैं। 4 सॉल्यूशन। फोर्थ का सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड क्लोथ टू मेक वन हाफ पैंट। एक पैंट बनाने में कितना लग रहा है, एक पैंट बनाने में उसे 1.25 मीटर कपड़े लग रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 1.25 मीटर, ठीक है। अब हमें से पूछा जा रहा है कि इस तरह से हमें 12 और हाफ पैंट बनाने हैं, तो हम लोग लिखेंगे सो रिक्वायर्ड क्लॉथ to make 15 हाफ पैंट्स। 15 हाफ पैंट बनाने में उसको कितने कपड़े लगेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे समझना कंसेप्ट क्या है। जब भी कोई चीज़ हम मान लेते हैं कि हमें किसी एक क्वांटिटी का कुछ भी दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं कि एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर का दाम कुछ रुपया है और हमें 10 का निकालना रहे, 5 का निकालना रहे, 4 का निकालना रहे, तो इस वाले केस में हमेशा गुना करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब पहले रुक जाइए, मैं इसको यहाँ पे करके पहले इसको देखिए, यहाँ पे समझ जाइए आप लोग कि 1.25 मीटर लग रहा है एक को बनाने में, तो 15 को हमें बनाना है इंटू 15, है ना। 15 को बनाने में कितना लगेगा, तो मीटर का तो ऑब्वियसली मीटर लिखेंगे बाद में। 5 5 जा 25। जिन बच्चों को डिसिमल वाला मल्टीप्लाई नहीं आता वो भी यहाँ पे देखें। 5 5 जा 25, हमारे हाथ में 2 बचा, 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 12, 1 बचा, 1 5 जा 5 और 1 6। अब कहोगे सर यहाँ पे डिसिमल आपने क्यों नहीं दिया है, तो जिन बच्चों को डिसिमल आता होगा मल्टीप्लाई उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर जिनको नहीं आता है वो समझना आराम से, ठीक है। जनरली हम लोग मल्टीप्लाई की ही तरह इसको करते हैं, अब बाद में ही हम लोग डिसिमल का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, है ना, 1 1 जा 1। अब लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, 5 7 8 और 1। देखो पॉइंट जो है वो कितने अंक के बाद था, 1 2 अंक के बाद, नीचे में कोई अंक के बाद पॉइंट है नहीं, तो बेसिकली वी हैव टू गिव पॉइंट हेयर। जब भी हम लोग चलेंगे तो पीछे से पॉइंट काउंट करते बाबू कितने नंबर के बाद है, तो 1 2 अंक के बाद है, तो हम लोग भी पीछे से ही काउंट करके 1 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 18.75 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैसे, इस तरह के 15 हाफ पैंट्स बनाने में, इस तरह के 15 हाफ पैंट्स बनाने में, ठीक है, 18.75 मीटर की आवश्यकता हमको पड़ेगी।
देखो अब यहाँ पे कुछ मैं कंसेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या है कि हमें 12 ही पैंट का निकालना था, बट हमने यहाँ पे निकाल दिया है 15 हाफ पैंट्स का। ठीक है, तभी जो है आंसर टैली नहीं कर रही है। चलो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझना ना, वही कंसेप्ट है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम बस हमने 12 का निकालना था और मैंने निकाल दिया यहाँ पे 15 का। चलो तो वही चीज़, सेम प्रोसीजर, रिक्वायर्ड क्लॉथ टू मेक 12 हाफ पैंट्स। देखो जो चाहे तो ये इस तरह का जो चीज़ है, इस चीज़ को मैं एडिट करके हटा भी सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ जनरली दिखाना चाहता हूँ कि सारे मिस्टेक्स जो होते हैं वो किसी से भी हो सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप कर सकते हो, एज अ टीचर आप कर सकते हो। इसको अगर मैं यहाँ पे अगर एडिट करके हटा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि गलतियाँ कैसे कैसे जगहों पे होती है। तो जहाँ पे 12 लेना था वहाँ पे हमने 15 ले लिया था, जहाँ पे 12 लेना था वहाँ पे हमने 15 ले लिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें हम लोग आंसर के लिए हम लोग फिर से इसको कर लेते हैं। 1.25 मीटर इंटू 12, सेम प्रोसीजर। 5 टू ज़ा 10, कैरी 1, 2 टू ज़ा 4 और 1 5, 1 टू ज़ा 2, 5 बन जा 5 बन जा 5, 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, 0, 5 5, 10 का 0, कैरी का 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1। ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो हमने यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिया, यानी कि 15 मीटर। यानी कि कितने कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी? 15 मीटर कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि ये 12 ऐसे हाफ पैंट को सिल दे। चलो आगे देख लेते हैं। कहता है कि माई स्कूल इज़ 2.2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। मेरी स्कूल जो है मेरे घर से कितने दूर पे है? 2.25 किलोमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई मी इन 6 डेज ऑफ वीक। देखो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कहने का मतलब है कि जानबूझकर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करेगा। जैसे कह रहा है कि देखो यहाँ पे समझना, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन ट्रिकी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये मेरा घर है, ये मान लेते हैं कि दिया हुआ बच्चे का ये घर है। ठीक है, ये मान लेते हैं उसका घर है। अब ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक स्कूल है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? उसका स्कूल है। तो जब वो घर से निकलता है तो वो कितना दूरी तय करता है स्कूल तक जाने के लिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.25 किलोमीटर। 2.25 किलोमीटर। अरे बच्चा मेरे भाई देखो, जब यहाँ से स्कूल तक गया तब 2.25 किलोमीटर। ऐसा थोड़ी है कि स्कूल में जाएगा और वहाँ जाके रह जाएगा, नहीं ना। ये कह रहा है कि यहाँ से जा रहा है, पर ये तो नहीं कहा ना कि इसमें क्वेश्चन में यही आपको यहाँ पे फंसाएगा कि यहाँ से ये तो गया पर यहाँ से ये घर भी तो वापस आएगा, यानी कि 2.25 किलोमीटर जाएगा तब 2.25 किलोमीटर भी आएगा भी तो। ठीक है, 2.25 किलोमीटर अगर जा रहा है घर से स्कूल की ओर तो स्कूल से छुट्टी में घर भी तो लौटेगा, तो 2.25 किलोमीटर फिर से ये दूरी तय करेगा। सो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो पहले लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। होम से लेकर स्कूल तक की दूरी कितनी है? 2.25 किलोमीटर। ठीक है, 2.25 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, सो डिस्टेंस कवर बाई
डिस्टेंस कवर, यहाँ पे कवर बाई मत लिखो, कवर इन लिखो, कवर इन 1 डे, इन 1 डे। तो 1 डे में कितना करेगा, तो एक बार जाएगा और एक बार वापस भी तो आएगा, तो 2.25 किलोमीटर इंटू 2। समझ में आया कि इंटू 2 कैसे किए, मतलब एक ही दिन के निकालने के लिए यहाँ पे 2 हम लोग क्यों किए। तो 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी का 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 2 ज़ा 4। देखो किलोमीटर तो है, तो किलोमीटर लिख देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट है पीछे से ना, तो 1 2, तो हम लोग भी 2 अंक के बाद देंगे, वो 1 2, यानी कि 4.5 किलोमीटर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। 4.5 किलोमीटर उसको एक दिन में, मतलब एक बार स्कूल जाना और फिर स्कूल से जाकर वापस लौटना, यानी कि एक दिन में वो इतना दूरी तय कर लेता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो 6 दिन स्कूल जाता है, तो 6 दिन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 डेज। देखो इसको लिखने का तरीका अलग अलग, कुछ लोग टोटल डिस्टेंस कवर बाय हिम इन 6 डेज लिखेंगे, या फिर डिस्टेंस टेबल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस टेबल इन 6 डेज। तो एज जैसे आपको इच्छा वैसे लिखो, कोई इशू नहीं है उसमें। डिस्टेंस टेबल इन 6 डेज, तो एक दिन में जब इतना चलता है कोई चीज़ 4.50 किलोमीटर, ठीक है, तो 6 डेज में कितना चलेगा, तो 6 से अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 6 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, कैरी का 3, 4 6 ज़ा 24 और 3 27, 27.00 किलोमीटर आ रहा है बच्चों, 27.00 किलोमीटर आ रहा है। तो हम लोग इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 27 लिख कर भी छोड़ सकते हैं, नो एनी टाइप ऑफ इशू क्रिएटेड हेयर, ठीक है। सो हम लोग इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 27 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 27 किलोमीटर। समझ में आया होगा सभी को बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है, और इसका स्टेटमेंट भी कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 25 शर्ट इफ वन शर्ट रिक्वायर्स 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ। देखो बच्चों इसमें भी सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कि एक शर्ट सिलने में 1.8 मीटर क्लॉथ लगता है, तो 25 शर्ट सिलने में कितना लगेगा, लिखेंगे। चलिए देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। लिखिएगा रिक्वायर्ड क्लॉथ टू मेक 1 शर्ट बराबर, एक शर्ट बनाने में कितना लगता है ना, एक शर्ट बनाने में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लग रहा है, 1.8 मीटर लग रहा है, 1.8 मीटर लग रहा है। अब बनवाना कितना है उसको, तो बनवाना है उसको 25 शर्ट, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ टू मेक 25 शर्ट्स, 25 शर्ट, तो 25 शर्ट्स बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो सेम कंसेप्ट पे काम करेगा बच्चों कि एक बनाने में 1.8, तो 25 बनाने में तो 1.8 मीटर इंटू 25 कर देंगे, इंटू 25, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 1 5 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5 और 4 9 90, 8 2 ज़ा 16 का 6, कैरी का 1, 1 2 ज़ा 2 और एक 3, ठीक है, 0 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 का 5, 3 और 1 4, ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट था तो हमने भी एक अंक के बाद पॉइंट दिया, यानी कि इसको कितना लग रहा है, 45 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी 25 शर्ट सिलने में, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 28 मीटर रिबन इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 35 गर्ल्स, व्हाट लेंथ ऑफ द रिबन इन सेंटीमीटर विल ईच गर्ल गेट। कहता है कि 28 मीटर का एक रिबन है जिसको 35 बच्चियों में
बांटा जाता है, पर इक्वली बांटा जाता है, ठीक है। वाट लेंथ ऑफ द रिबन इन सेंटीमीटर विल इच गर्ल गेट, आपको बताना है कि एक लड़की को कितना रिबन मिलेगा, ठीक है। कैसे में? सेंटीमीटर में। इसको आंसर चाहिए किस चीज़ में? सेंटीमीटर में। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। चलिए देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेवन का सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द रिबन इज इक्वल टू कितना? लेंथ ऑफ द रिबन इज इक्वल टू 28 मीटर। 28 मीटर। सो अगर देखो बच्चों, अगर 28 मीटर है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो इस मीटर को हम लोग क्या में बदल लेते हैं? सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सो लेंथ ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द रिबन। अब तुमको सर यहाँ पे 2 बार, तो हाँ 2 बार इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग इन सेंटीमीटर इस तरह से लिखेंगे, इन सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 28 को 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तब हमको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ मीटर में 28 था वो लेंथ सेंटीमीटर में बदलकर कितना हो गया? 2800 हो गया। अब इसको कितने लड़कियों के बीच में बांटना है? 35 गर्ल्स में। तो लिखेंगे 35 गर्ल्स, ये है ना। लेंथ ऑफ रिबन गेट बाय 1 गर्ल, एक गर्ल के द्वारा कितना प्राप्त किया जाएगा? तो एक गर्ल के द्वारा हम लोग 2800 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे कितनी बच्चियों के साथ? 35 बच्चियों के साथ, ठीक है। 35 बच्चियों के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे चाहे तो मैं शॉर्टकट में लिख सकता था कि कितना होगा, ठीक है, पर देखो कुछ बच्चों को अभी भी क्या करते हैं कि बचपन से वो फांकी मारते हैं और उनको अभी तक डिवाइड भी क्लियर नहीं होता है। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकता था कि इसका हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 80 सेंटीमीटर मिलेगा। बट कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा कि कैसे ये हो रहा है, तो मैं उनके लिए क्या करता हूँ कि पूरा डिवीज़न कर देता हूँ, कैसे 2800 को डिवाइड करेंगे। देखो यही चीज़ है ना बच्चों। देखो 35 को डिवाइड 2800 को डिवाइड करना है 35 से, तो 20, देखो 2 अंक है तो 2 अंक इधर, तो 2 और 8 28 ही हो जाता है। तो 2 अंक में तो ये लगेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कितना अंक उठा के चलेंगे? 3 अंक। तो जिन बच्चों को 35 का टेबल नहीं याद है वो बच्चे याद करेंगे, तो देखेंगे कि 8 टाइम्स में क्या आता है? 280 आता है। 8 टाइम्स में 280 आता है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर से उतारेंगे 0। अगर ऊपर से कोई अंक उतारते हैं, और वो नहीं लगता है तो यहाँ जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी वो बच्चे निकाल कर सकते हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जिनको जो सुविधा लगे कि कैसे इसको निकालना है वो वैसे ही इसको करे, ठीक है, जिनकी जैसी इच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग देखते हैं। कहता है कि द डिस्टेंस अराउंड द स्कूल ग्राउंड इज 2 किलोमीटर 450 मीटर, ठीक है। कोई स्कूल का ग्राउंड है जिसका डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर 450 मीटर। कांता जो है वो 3 राउंड उस ग्राउंड की दौड़ती है या दौड़ता है, मैटर नहीं करता है, पर समझना यहाँ पे कांता जो है वो 3 राउंड उस ग्राउंड का दौड़ता है, और संताराम जो है 5 राउंड उसी सेम ग्राउंड का दौड़ता है। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 8 का सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। टोटल डिस्टेंस ऑफ गार्डन
ग्राउंड है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड अराउंड द स्कूल इज इक्वल टू कितना है, 2 किलोमीटर 450 मीटर, 2 किलोमीटर 450 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कांता जो है उस ग्राउंड का 3 राउंड दौड़ता है। सो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कांता, डिस्टेंस कवर्ड बाई कांता। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 किलोमीटर 450 मीटर को 3 टाइम्स में दौड़ रहा है। देखो 3 से क्यों किए, 3 से इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जो कांता है वो उस ग्राउंड का 3 बार दौड़ रहा है। तो एक बार में 2 किलोमीटर 450 मीटर कोई डिस्टेंस कवर करेगा, तो 3 बार में ही ना पता करेंगे। तो 0 3 जा 0, 5 3 जा 15, कैरी 1, 4 2 जा 12, 13 का 3, कैरी का 1 मीटर, यहाँ पे किलोमीटर, 2 3 जा 6 और 1 7 किलोमीटर एंड 350 मीटर जो है, 7 किलोमीटर 350 मीटर जो है वो कांता के द्वारा दौड़ा जाएगा, वो कांता के द्वारा दौड़ा जाएगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय किसके बाद, डिस्टेंस कवर्ड बाय संताराम कह रहा है। देखो बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाय संताराम, तो 5 राउंड वो दौड़ जाता है। बारे तो कितना ताकत है यार। चलो चलिए बच्चों, जोक सपाट हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय संताराम 2 किलोमीटर 450 मीटर, 2 किलोमीटर 450 मीटर इंटू 5 करेंगे, है ना बच्चों। 0 5 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी का 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी का 2 किलोमीटर, 2 5 जा 10 और कैरी का इधर 2 था, 2 5 जा 10 और 2 12 किलोमीटर। सो अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम, टोटल डिस्टेंस covered by both of them, covered by both of them, है ना बच्चों, both of them। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ये जो है, ये देखो ये जो है 7 किलोमीटर 350 मीटर दौड़ा, और ये जो है वो 12 किलोमीटर, जोड़ेंगे हम लोग इसको, 7 किलोमीटर 350 मीटर, ठीक है। और दूसरे ने 12 किलोमीटर और 250 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। मीटर की जगह मीटर, 0 का 0, 5 5 10 का 0, कैरी 1, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 किलोमीटर, 12 और 7 19 किलोमीटर एंड 600 मीटर। 19 किलोमीटर एंड 600 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम। चलिए 8 क्वेश्चन नंबर हो गया। 9 में देखिएगा, कहता है कि ये टेप ऑफ लेंथ 13.50 मीटर इज कट इनटू 5 किलोमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेप पीस इन सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन बाबू, उसी तरह पीछे वाला। तो पहले मीटर वाला जो है तो हम लोग इसका लिखते हैं सॉल्यूशन, 9 का सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखेंगे लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू 13.50 मीटर, लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू 13.50 मीटर, ठीक है। चलिए अब लेंथ ऑफ, इस चीज़ को सेम उस तरह के क्वेश्चन से बनाएंगे। लेंथ ऑफ
स्टेप इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। तो 13.50 को 13.50 को किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। 13.50 को बच्चों 100 से गुना करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि मीटर को हम लोग क्या में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। मीटर को हम लोग क्या में चेंज कर रहे हैं बच्चों, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1350 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1350 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे अब कहता क्या है कि इसको 5 इक्वल पीस में डिवाइड करना है। सो लेंथ ऑफ ईच पीस इन सेंटीमीटर लिखेंगे, लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस, प्रत्येक का कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक का हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई कितने में बांटना है, 5 टुकड़ों में बांटना है ना, 5। तो इसको जब आप करोगे, देखो जो फिर इस बार मैं लॉन्ग टर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं इस बार शॉर्ट टर्म में ही बताकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हर डिवाइड को पूरा लॉन्ग में समझा पाना टफ है भाई। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में ही अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 270 सेंटीमीटर होगा, यानी कि एक पीस का लंबाई कितना होगा सेंटीमीटर में, 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ पे तुम लोगों को क्लियर होगा यार। चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। देखिए कहता है कि एक एथलीट है, एथलीट मतलब वो लोग होते हैं बच्चे जो दौड़ते हैं, ठीक है। कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर इन 4 सेकंड, 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर 4 सेकंड में दौड़ जाता है। हाउ मच टाइम इन मिनट विल ही टेक, यहाँ पे ये चीज अभी भुला जाओ, विल ही टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 735 मीटर व्हेन हिज स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म। कहता है कि कोई आदमी 4 सेकंड में 4 मीटर 20 सेंटीमीटर दौड़ता है, तो 735 मीटर दौड़ने में उसको कितना समय लगेगा। पर समय जो है तुम्हें क्या में बताना है, मिनट में बताना है। चलिए अभी मैंने इसलिए कहा कि उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, देखो क्यों। सो लिखिएगा, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा ये लंबा है सॉल्यूशन, समझिएगा इसको ध्यान से। टोटल डिस्टेंस कवर बाय एथलीट इन 4 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, 4 सेकंड में कितना, 4 सेकंड्स में कितना, 4 सेकंड में वो कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ऐसे तो आप लोगों के पास बुक तो होगा ही, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वीडियो में समझाने के लिए। 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर, 4 सेकंड में वो इतना, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा बच्चों। अच्छा देखो, अगर 4 मीटर 20 सेंटीमीटर है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको 420 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम लोग 420 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। अरे बच्चा जैसे ये 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो 4 मीटर को चेंज किए सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी है तो 420 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेकंड में वो कितना दौड़ रहा है, 400। अब यहाँ पे तुम कहोगे सर ऐसा क्यों किए, बताइए हम यहाँ पे ये वाला क्यों कर दिए। तो देखो बच्चों हम क्यों किए बताते हैं। देखो तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 1 सेकंड में करेगा 420 भागा 4, यही ना करेगा बाबू। यानी कि कोई आदमी 420 सेंटीमीटर 4 सेकंड में दौड़ता है, तो 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा, तो 420 भागा 4। तो इसको 420 को अगर 4 से भागा करोगे 105 हो जाएगा। 420 सेंटीमीटर को 4 से भागा दोगे तो 105 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेकंड में वो कितना कर लेता है, 1 सेकंड में वो दौड़ लेता है 105 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना क्यों अब किए हैं, वहाँ पे देखो थोड़ी देर में समझ में आ गया होगा कि 420 यहाँ पे क्यों किए, ताकि हमको ये काटने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। अब आगे देखो
1 सेकंड में तो हमको पता चल गया। अब बोल रहा है कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतना मीटर, तो बताओ कि उस कितना समय लगाएगा मिनट में। तो जब कोई चीज़ 735 मीटर है, जब देखो यहाँ पे हमने 105 सेंटीमीटर, देखो अब टोटल डिस्टेंस हैव टू कवर इसलिए लिख रहे हैं ताकि उसको 735 मीटर क्या करना है, कवर करना है। 735 मीटर कवर करना है, ठीक है। अब यहाँ ये इसी चीज़ को हम लोग बच्चों टोटल डिस्टेंस हैव टू कवर इन सेंटीमीटर, तो को देखो दिखाते हैं क्यों ऐसा किए। तो देखो 735 मीटर है, ठीक है, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेगा तो कितना होगा, 735 मीटर इंटू 100, है ना, तो हो जाएगा 73500 सेंटीमीटर। इतना इसलिए दिमाग लगाया जा रहा है बच्चों, इतना इसलिए घुमाया जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला ना थोड़ा सा तुमसे ज़्यादा होशियार है। वो सेकंड में दिया है, यहाँ पे सेकंड में दे रहा है, और आंसर तो हमसे मांग रहा है मिनट में। तो ये जितना फंडा है, जितना ये स्टेप्स है, उस सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आंसर जो है हमको क्या में मिल जाए, मिनट में मिल जाए। तो यहाँ पे हमने 735 मीटर को क्या में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में। देखो कंसेप्ट समझना। अब यहाँ पे मेरा दिमाग में क्या चला वो समझना। जैसे देखो कि 1 सेकंड में इतना है, 1 सेकंड में 105 सेंटीमीटर जब कोई तय कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ सेंटीमीटर में और ये चीज़ मीटर में है, तो हम नहीं पता कर सकते थे कि कितना वो टाइम लगाएगा, इसलिए इस पूरे डिस्टेंस को ही हमने क्या में कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम टाइम जो है वो एग्जैक्ट पता कर सकें कि मिनट में क्या टाइम होगा। आई होप थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, और कुछ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न भी लग रहा होगा। तो जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके उस कम से कम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन 2 से 3 बार देखें, ताकि अच्छे से उनके दिमाग में ये चीज़ फिट हो सके कि क्या चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ सेंटीमीटर में था और ये मीटर में था, इसलिए इस दोनों को यूनिट अरेंजमेंट करने के लिए इस चीज़ को मीटर को सेंटीमीटर में मैंने यहाँ बदल दिया है। अब देखो जब 1 सेकंड में इतना लगता है तो इतना करने में कितना लगेगा, देखो तो देखो डिस्टेंस इतना है ना, तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम टेकन टू कवर 73500 सेंटीमीटर, तो कितना लगेगा कि इतना। जब कोई चीज़ देखो ना, हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देख लो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समझना, जैसे मान लेते हैं कि हम एक आदमी जो है 20 मैंगो खाता है, एक आदमी 20 मैंगो खाता है। तो अगर मान लेते हैं कि इसी चीज़ को अगर हम देखें कि 100 मैंगो कितने आदमी द्वारा खाया जाएगा, समझना। यहाँ पे ये जो बच्चे यूनिटरी मेथड समझते होंगे उनको समझ में आएगा। एक व्यक्ति 20 आम खाता है तो 100 आम खाने में कितना लगेगा, तो 100 आम को एक व्यक्ति जितना खा रहा है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि 5 आदमी हमको लगेगा, 5 आदमी लगेगा इन 100 आम को खाने में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं बाबू। देखो तो मतलब 1 सेकंड में जब इतना चलता है तो इतना चलने में उसको कितना लगेगा, तो लिखेंगे 73500 और बाई 105, ठीक है, 73500 सेंटीमीटर और बाई 105, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोगों को। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि प्लीज़ बच्चों दोबारा क्वेश्चन को देखो, ठीक है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारे हाथ में कुछ 700 निकल के आते हैं, 700 सेकंड्स निकल के आते हैं, ठीक है, 700 सेकंड्स निकल के आते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे। इस चीज़ को मैंने इस 105 को जो है
एज अ डिवाइज़र लिया है, ठीक है, एज अ डिविडेंड लिया है, और 73500 को हमने क्या कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो 700 सेकंड्स निकल के आ गया। पर इसको चाहिए सेकंड में ना, यही तो बात है ना कि इसको चाहिए सेकंड में आंसर नहीं, इसको चाहिए मिनट में आंसर। तो मिनट में आंसर है तो ठीक है, लीजिए मिनट में ही हम लोग करके देते हैं। सो कन्वर्जिंग या कन्वर्टिंग 700 seconds into minutes 700 सेकंड को हम लोग क्या में बदल रहे हैं, 700 सेकंड को मिनट में बदल रहे हैं। तो देखो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो फिर इसको मिनट में चेंज करना है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 60 से भागा करेंगे, 60 से भागा करेंगे। जो बच्चे थोड़े क्लास 3-4 पे ध्यान दिए होंगे उनको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। देखो एक बार में लगेगा 60 बन जा 60, 0 से 0 जाएगा 0, 7 से 6 जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 0, 60 के टेबल में 100 आएगा नहीं, तो 60 बन जा 60, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4। तो हमारे पास क्या हो गया आंसर, 11 मिनट और 40 सेकंड, 11 मिनट्स एंड 40 सेकंड। समझ में आया बच्चों? देखो ये वाला पूरा यूनिट जो हो गया वो मिनट में हो गया, और ये जो बाकी जो बचता है उसको हम लोग सेकंड में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या में लिखते हैं, सेकंड। जिन बच्चे ने सही से क्लासों की सही से पढ़ाई नहीं की है उनके लिए मैं दोबारा छोटे स्तर से इन सारी चीज़ों का वीडियो लाऊंगा, इसलिए बच्चों आप अपडेट रहो इस चीज़ से, ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहो, इसको सब्सक्राइब करके रखो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर रखो, ताकि जो छोटी मोटी बेसिक कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं वो आपको क्या किया जाए, वो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, ताकि आप भी दूसरे बच्चों की तरह क्या हो सके, आगे निकल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप लोगों के लिए। इसी तरह वीडियो और भी अगर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, जो आपको डाउट्स होते हैं प्लीज़ कमेंट में आप पूछिए, ताकि मुझे भी इस बात का जानकारी हो सके कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, थैंक यू बच्चों देखने के लिए।